एक और बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से बता दें दर्शकों को। भारत ने भी तो सबक सिखाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो सुनकर सरहद पार भी खलबली मची हुई है पाकिस्तान में, और बाकी जो दुश्मन देश हैं उनकी भी नींद उड़ गई है। नादरीन, आज कोहराम मचा हुआ है। आज नादरीन वहां पर मौत का एक नंगा नाच हुआ है। कैसा वाकया नादरीन, जिसने नादरीन बिल्कुल तबाह और बर्बाद करके रख दिया, और कई दहाइयों तक लोग इस सदमे से बाहर नहीं आ सकेंगे। हमें सीखने की भी जरूरत है नादरीन, आपके सामने रख देते हैं। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर का ये बयान इस वक्त खूब चर्चा में है कि दुनिया को भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ाने से पहले अपना रिकॉर्ड देख लेना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि वो दो बातें रखना चाहते हैं। पहली ये कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेता है, और दूसरी बात नैतिकता से जुड़ी है। जयशंकर ने कहा, किसी भी यूरोपीय देश पर कभी भारतीय हथियारों से हमला नहीं हुआ। काश मैं यही बात भारत के संदर्भ में यूरोपीय हथियारों के बारे में कह पाता। ये क्या हो रहा है? क्या ये जंगल का कानून है? क्या चल रहे हैं? कौन है जिम्मेदार इस चीज का? जाहिर है अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज एक टॉपिक ऑफ द टाउन बना हुआ है। इसको देखना है किस तरीके से अभी मामला आगे बढ़ता है। ये पहली बार नहीं है, हमने इससे पहले भी देखा है कि जयशंकर के हवाले से अगर हम बात करें, बुनियाद मरसूस के दौरान भी उनका जो किरदार रहा मार्का हक के अंदर, वो सबके सामने था, और आज भी हम ये सब कुछ देख रहे हैं कि इस तरह की बाजारी जबान का इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर जयशंकर जब बोलते हैं तो कैसा हो सकता है कि हम प्रोग्राम ना करें और वो ऐसी ऐसी बातें कर दें कि वो कहते हैं ना कि शायर ने क्या खूब कहा है कि कुछ ना समझे खुदा करे कोई। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने ये नहीं कहा कि कुछ ना समझे खुदा करे कोई। नो, उन्होंने कहा है कि हर कोई समझे जो मैं कह रहा हूं। डॉक्टर जयशंकर ने उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा, यूरोपीय देश ऐसे हथियार बेचते हैं जिनका इस्तेमाल भारत पर हमला करने के लिए किया जाता है। ये आज की बात नहीं है, बल्कि कई सालों से होते आया है। विदेश मंत्री जयशंकर का ये बयान सुनकर मंच पर मौजूद लोगों ने उनसे और स्पष्ट करने को कहा। तब विदेश मंत्री ने बिना किसी कूटनीतिक घुमाव के जवाब दिया। I would say this, no European country has been attacked with Indian weapons. I wish I could say that for European weapons vis-a-vis India. कुछ चीजें हैं, कुछ हकीकतें हैं जिनका पोस्टमार्टम होना बड़ा जरूरी है। पहली बात तो यह है कि जयशंकर के साथ जो मुवाजना करने की कोशिश की जा रही है, तो खुदा के लिए वो तमाम मीडिया हाउसेस, चाहे वो पाकिस्तान में या भारत में है, जयशंकर के साथ आप बिलावल भुट्टो जरदारी का मुवाजना नहीं कर सकते हैं। भुट्टो खानदान का हमेशा से मुवाजना रहा है गांधी खानदान के साथ। अगर जयशंकर की हम बात करते हैं, बड़े वो गुरु टाइप के समझे जाते हैं। पूरे इंडिया के अंदर जो जयशंकर का खानदान है उसे सिफारतकारी के लिहाज से एक गुरु का दर्जा हासिल है, क्योंकि वो सिफारतकारी में बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं। उनकी तरबियत इस तरह से होती है। फिर जयशंकर जिस तरह से स्टेज के हिसाब से आगे बढ़ते रहे हैं। सबसे पहले मैं समझना ये चाहता हूँ कि ये जो भारत के वजीर खारजा का गैर सिफारती बयान है, जो लैंग्वेज यूज़ की है जयशंकर ने, क्या पाकिस्तान की खारजा कामयाबी मतलब भारत क्या लेफ्ट आउट फील कर रहा है? भारत को यकीन नहीं था कि पाकिस्तान इतना रेलेवेंट हो जाएगा इस सारे प्रोसेस के अंदर? उनके इस बयान के ऊपर गम-ओ-गुस्से के बजाय हमें एक एतबार से खुश होना चाहिए, क्योंकि जो शदीद रद्द अमल आया, जिस किस्म की उन्होंने गलत ज़बान इस्तेमाल की है, उससे ये ज़ाहिर होता है कि जैसा कि आपने ख़ुद कहा, उन्होंने सिफारती तन्हाई महसूस की है। और फिर यह है कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि उनकी अपोजिशन उनको निशाना तनकीद बना रही है कि देखिए पाकिस्तान ने किस तरीके से सफारतकारी का मुजाहरा किया है। भारत के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा जी कि रशिया जो है वो हमारा ऑयल सप्लायर है सबसे बड़ा, और अमेरिका हमारा गैस सप्लायर। अमेरिकन यही तो चाहते थे कि भाई ये इतनी बड़ी एनर्जी की मार्केट हो और हमसे ये कुछ लेते ही नहीं है। वो एक ही बात कहते हैं, हम वहाँ जाएंगे जहाँ पे हमें अवेलेबिलिटी होगी, प्रोडक्शन होगी, कॉस्ट होगी। अब इंडियंस जो हैं वो कतर से निकले हैं, To some extent, इंडियंस कतर से निकले हैं तो उनको जाना पड़ा। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको बात बताऊं अगर आपको। और दूसरा, उन्होंने तमाम यूरोपियंस को कहा है कि भाई तुम हमें तो ये कहते हो कि हम रशिया से तेल लेते हैं, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ कि तुम लोगों का असला हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता रहे, यानी पाकिस्तान करता रहे?
ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं उन्होंने कहा जी यूरोपियंस जो हैं वो वेपन्स बेचते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं, और फ्रांस यूके की बात वो कर रहे हैं, यानी कि फ्रांस और यूके की वो बात कर रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है, आज पाकिस्तान पैसे दिखाए और फ्रांस जाए तो क्या फ्रांस पाकिस्तान को असला नहीं बेचेगा, असला बेचेगा? इंडिया लोगों को इस बात पे कन्विंस नहीं कर सकता कि पाकिस्तान को असला ना बेचो। ये पाकिस्तान को अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी कि उनकी पोजीशन क्या है, वो कितने झोंके हैं। वो तो उनको पता है पाकिस्तानी खरीद नहीं सकते असला, और वो चाइना के पास जाते हैं, और हमें जो असला चाहिए यूरोपियंस देते नहीं है जिस तरह हमें चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं है कि हम जाके असला मार्केट से उठा लेते हैं। कभी हमने कोई चीज़ कस्टमाइज करवानी होती है, कभी हमने अपनी मर्जी से पैसे देने होते हैं, कभी हमने रुपए में पैसे देने होते हैं। चाइनीज़ इनके साथ तो हमारा डिफरेंट लेन देन है, उनके साथ तो हमारा बिजनेस और ट्रेड का रिलेशनशिप इतना बड़ा है कि हम तो वो पैसा चाइनीज़ को पाकिस्तान में दे सकते हैं। हमारे पास तो बहुत तरीके हैं इस सिलसिले में, हमारे पास तो बहुत तरीके हैं इस सिलसिले के अंदर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के एस जयशंकर सर ने आज ये बता दिया एक बार फिर कि दुनिया को कि भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। दोस्तों, एस जयशंकर सर से एक सवाल पूछा गया जिसके जवाब में ऐसा जवाब दिया जिसे सुनने के बाद अमेरिका से लेकर यूरोप तक सदमे में चला गया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी उस जवाब को सुनकर चीखने लगे, क्योंकि जवाब ही कुछ ऐसा था। दरअसल दोस्तों, उनका साफ कहना था कि आप अपनी सुरक्षा के बारे में सोचते हो, दूसरे के बारे में नहीं सोचते। अगर ऐसा होता तो आज तक भारतीय हथियार कभी भी यूरोप को हिट नहीं किया, लेकिन यूरोप के हथियार भारत को हिट करते हैं। कोई यहाँ पर ऐसा है जो ये बात को नकार सके? ये सुनने के बाद वहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा छा गया, और यही है एस जयशंकर का मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है जनाब, तो मैं तो इसको बड़ा इंटरेस्टिंग इस सेंस में समझता हूँ कि ये चीज़ जो है वो अब जयशंकर साहब जो हैं वो उन्होंने कहा जी कि कोई यूरोपियन इंडियन वेपन से आज तक उस पर हमला नहीं हुआ, तो उसने कहा मैं ये चीज़ नहीं कह सकता। तो भाई उस वक्त इंडिया क्या था? जयशंकर साहब को बंदा पूछे कि उस वक्त इंडिया क्या था, वो इंडिया को क्या समझते थे? आज तो इंडिया मार्केट है, लेकिन इंडिया की लेवरेज तो देख ली सबने। इंडिया की लेवरेज कहाँ पे है? टू बी ऑनेस्ट, आई रियली वांट टू सी अ लेवरेज ऑफ इंडिया। ये दुनिया इंडिया को एज अ मार्केट ट्रेड करती है। लोग हैं, बिजनेसेस करते हैं, यार कारोबार है। सऊदीज भी ऐसे ही देखते हैं, अमारातीज भी ऐसे ही देखते हैं, अमेरिकन्स भी ऐसे ही देखते हैं। बट कैन इंडिया एंडेजर इटसेल्फ?